तो भाई साहब तो रॉ हो चुका है और रॉ में बहुत सारी चीज़ें हुई है और हम लोग कोडी रोड जॉन सीना के प्रोमो के बारे में लास्ट में बात करेंगे तो लास्ट तक टिके रहे। तो पहला मैच हमको देखने को मिलता है लुडविग केजर वर्सेस पेंटा के बीच में और इसमें लुडविग केजर ने बहुत टफ कंपटीशन दिया था पेंटा को और हमको वैसे भी पता था कि पेंटा इस मैच को जीतने वाले हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे मूवमेंट आ रहे थे कि लग नहीं रहा था कि पेंटा ही जीतेंगे, लेकिन पेंटा ने आप देख सकते हैं उसको बहुत धो के मारा, उनको टेबल अनाउंस टेबल पे भी पटका या फिर लुडविग केजर ने भी कम बैक करके मारा। और ये देख सकते हैं हम इनका मुंह छेड़ रहे थे, इनका मास्क निकालने की कोशिश कर रहे थे केजर, लेकिन एट द एंड पेंटा विंस द मैच। तो नेक्स्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है शो में, जैसे मैंने आपको कल के अपडेट में बताया था कि इन लोग की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होनी है आज के रॉ में, ईवो स्काई और बियांका ब्लेयर की, क्योंकि इनका मैच होने वाला है रेसलमेनिया 41 में। और ये एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोल रहे थे, लेकिन एट द एंड इनका साइन हो ही जाता है। कोई कह रहा था मैं जीतूंगा, वो कह रही थी मैं जीतूंगी, लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि रिया रिप्ली का भी आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा और वो आपको देखने को मिला। रिया रिप्ली आई, रिंग के अंदर घुसी, बियांका ब्लेयर से बात करी उनने कि तूने मेरे से सब छीन लिया है, वो मेरी टाइटल है और तू मेरी टाइटल वापस नहीं ले सकती है, और वो जो ईवो स्काई तेरे पीछे खड़ी है वो भी मेरी शिकार में है, मैं उसको भी धोंगी। और उनने वही करा, दोनों को टेबल में पटक पटक के मारा है। उनने पावर बॉम्ब लगाया ईवो स्काई को बियांका ब्लेयर के ऊपर और उनने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया अपना भी। ये अभी देखो ऑफिशियल नहीं है बट ये ऑफिशियल है, ऑफिशियल ना होके भी ऑफिशियल है, क्योंकि रिया रिप्ली ने ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया है और इस मैच को बना दिया है ट्रिपल थ्रेट मैच। और मैंने आपको कल ही बताया था कि ये होगा और यही हुआ, तो इसमें मज़ा आने वाला है। उसके बाद हमें जे ऊसो दिखता है पीछे बैक स्टेज में, जे ऊसो की, क्योंकि मैच होना था ऑस्टन थ्योरी के साथ, तो हमें इनका बैक स्टेज प्रोमो दिखा जिसमें बोल रहे थे कि मैं गुंथर को छोड़ूंगा नहीं रेसलमेनिया में, उसको धो के मारूंगा और वहाँ से मैं निकलूंगा एक WWE चैम्पियन रॉयल, और क्योंकि ही इज़ आवर रॉयल रंबल 2025 विनर। उसके बाद जैसे ही वो बोल रहे थे वहाँ पे गुंथर आ जाता और उनकी एक ब्रॉल होती है पीछे, वहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी आ जाता, तो उनको वो काम कर लेते हैं, लेकिन उनको अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद जे ऊसो जाते हैं पोडियम में, वापस जाते हैं, वो अपनी एंट्रेंस करते हैं। जैसे कि आपको पता है उनकी एक धमाकेदार एंट्रेंस होती है रॉ में, किसी में भी, रॉ में क्या, रॉ स्मैकडाउन या कोई बड़े बड़े PLE में इनकी एंट्रेंस अभी के टाइम पे इंटरनेट पे पागल हो रखी है हीट करके। एंड इनका जैसे आप देख सकते हैं क्राउड भी इतना बेहतरीन था कि बस पूछो मत। देन इनका मैच स्टार्ट होता है ऑस्टन थ्योरी, और आपको पता ना हो इनने ऑस्टन थ्योरी को अंडर 1 मिनट हरा दिया। मतलब ये तो मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था कि ये होगा। ऑस्टन थ्योरी ने कुछ करा ही नहीं भाई, इनने एक स्पीयर लगा के मैच वहीं पर ख़त्म कर दिया। और उसके बाद इनने फ्लाइंग लगाया, एक फ्लाइंग मूव लगाया, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं ये अटक गए थे बीच में, और होप इनको चोट ना लगी हो। लेकिन वो फिर ये ऊपर आए थे रिंग में, इन्होंने बोला था कि गाइस मैं ठीक हूँ, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो जैसे ही रिंग पर आए, रिंग जनरल गुंथर पीछे से आके उनको पकड़ लिया, गुंथर ने पकड़ लिया, लॉक लगा दिया जे ऊसो के ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले इनकी ब्रॉल भी हुई थी पीछे, तो गुंथर का दिमाग गर्म हो रखा था, लेकिन जे ऊसो ने कैसे तैसे कमबैक करके 2-3 पंचेस लगाए, धोया, उनको रिंग से बाहर फेंका और वहीं से वो गुंथर चले गए। उसके बाद हमको बैक स्टेज एक और हमें प्रोमो देखने को मिला, वो था रिया रिप्ली और एडम पियर्स के बीच में, जहाँ पे वो बोल रही थी कि मैं इस मैच में जाऊंगी। तब तक बियांका ब्लेयर और ईवो स्काई आके रिया रिप्ली को धोया और रिया रिप्ली ने भी इनको बहुत मारा। वहाँ पे एक बहुत बड़ी बैक स्टेज ब्रॉल हुई थी। उसके बाद हमको एक मैच देखने को मिला रे मिस्टीरियो का, और इनका जो मैच था ये भी बहुत अच्छी तरीके से बना रखा था, बहुत बढ़िया जा रहा था मैच, बहुत स्मूथ जा रहा था मैच। लेकिन जैसे आपको पता पिछली बार भी ये बंदा आया था जिसका भी कोई आइडिया नहीं है कौन, ठीक है, ये क्यों आ रहा है, और इस मैच में भी इसने इंटरफेरेंस करा और इनका मैच कॉस्ट करवा दिया। रे मिस्टीरियो ये मैच हार गए। उसके बाद सेथ रॉलिंस हमको देखने को मिले शो में, जैसे कि आपको पता है सेथ रॉलिंस अभी पिट कर आ रहे हैं रोमन रिंग्स से लास्ट रॉ में स्टील के इस मैच में। रोमन रिंग्स वॉज रिटर्न, जैसे कि ये देख सकता है कि अब बहुत खुश थे फैंस के साथ, हाथ मिला रहे थे, ये कर रहे थे, अभी पिटे और पता नहीं हाथ क्यों मिला रहे थे। लेकिन फिर ये रिंग में आए, इनने बोला कि भाई मैं बात करने वाला हूँ CM पंक और रोमन रिंग्स के बीच में। उनने कहा कि ये दोनों मेरे से डरते हैं, तो इसलिए वो लोग रॉ में नहीं है, लेकिन अगले स्मैकडाउन में वो होने वाले हैं
एक साथ, और मैं भी फ़्लाइट करके जाने वाला हूँ इटली, और उनके बीच में खड़ा हूँगा और उनको बोलूँगा, उनको वहाँ पे मारूँगा, और ये मेरा वादा है। ऐसा सेथ रॉलिंस ने वादा करा है। और नेक्स्ट स्मैकडाउन में आपको सेथ रॉलिंस, सीएम पंक और रोमन रेंस साथ में दिखने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो मेन इवेंट था वो था ब्रॉन ब्रेकर का। ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस फिन बैलर का मैच होना था मेन इवेंट। जैसे कि आप देखो ब्रॉन ब्रेकर आए, उसके बाद इस मैच की मुझे इतनी एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी, क्योंकि पहले ही जो एक्साइटमेंट थी वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद अपना जॉन सीना और उनके प्रोमो के बाद, जैसे आप देख सकते थे, लोग रिंग में थे, इनकी अनाउंसमेंट्स हो रही थी। उसके बाद मैच हुआ था स्टार्ट। फिन बैलर ने बहुत अच्छी टक्कर दी इस मैच में, बहुत अच्छी टक्कर दी, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। और कभी कभी लग रहा था कि फिन बैलर क्या मालूम वो मूवमेंट चेंज है, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने करा था कम बैक। ब्रॉन ब्रेकर ने करा कम बैक और बहुत बढ़िया तरीके से मारा उन्हें, और धो के मारा है फिन बैलर को। लेकिन फिन बैलर ने भी आगे से रिवर्सल कर करके उनको भी दुखी कर रखा था। उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो, इनकी टीम आ गई थी फिन बैलर की हेल्प करने। जजमेंट डे यहाँ पर आ गई थी, वो ब्रॉन ब्रेकर को कर रही थी टीज, उनको कर रही थी डिस्ट्रैक्ट कि फिन बैलर ये जीत जाए। उसके बाद लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने भाई साहब रिंग से ही कूदे अनाउंस टेबल पे। भाई ये जो मूव था ना भाई, मैं तो जॉ ड्रॉपिंग मूव था भाई, मैं तो देखता ही रह गया भाई, क्या बढ़िया कूदे भाई, सीधा रिंग से ही अनाउंस टेबल पे कूदे ही। लेकिन वहाँ पे पेंटा आ गए थे, पेंटा ने बचाया ब्रॉन ब्रेकर को, क्योंकि जजमेंट डे बहुत दुखी कर दी थी ब्रॉन ब्रेकर को। पेंटा आए, उनने मारा और कॉश करवा दिया फिन बैलर को, और ब्रॉन ब्रेकर ने जीत लिया वो मैच। और पेंटा ने करा कन्फ्रंट ब्रॉन ब्रेकर को, जैसे कि आपको बताया रेसलमेनिया में इन दोनों का मैच होने वाला है, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस पेंटा फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप। ये वही लीड करेगा मैच और ये वही टेक प्लेस करेगा जहाँ पे, और ये बढ़िया होने वाला है, मज़ा आने वाला है। शो किक ऑफ हुआ तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ। जॉन सीना अपने वही पुराने एंट्रेंस में आए। हमको लगा था कि नई एंट्रेंस होगा, इनका नया अटायर होगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं था। इनके सेम एंट्रेंस थी, इनके सेम अटायर था, जैसे आप देख सकते थे। लेकिन इनके फेस में ना खुशी थी, ये एक सीरियस मोड में आ रखे थे। ये रन पैड में ना, ये भागे भी नहीं, ये चल के जा रहे थे। इन्हें लास्ट टाइम इज नाउ दिखाया और ये ऐसे जा रहे थे कि ये बहुत डिसअपॉइंटेड है। इनका जो लास्ट टाइम इज नाउ, जिनका ये टावल होता है जिसमें दिखाते ही, इनने ये रिंग में रखा, इनमें रिंग में बिछा दिया और रिंग में आए और ऐसे खड़े हो गए और देख रहे थे। क्योंकि भाई साहब ऑडियंस इतना बू कर रही थी, इतनी ज़्यादा हाई वेलोसिटी में बू कर रही थी कि भाई पूछो मत। लेकिन उसके बाद जॉन सीना बोलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, फॉर द लास्ट 25 years आई हैव बीन अ विक्टिम, द विक्टिम ऑफ एन अब्यूजिव रिलेशनशिप। ऑल यू एवर डन इज बुली मी इनटू बीइंग अ पपेट एंड expect me to do with the same smile no more। वो कहता है कि सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे बुली करा है। लास्ट 25 साल से मैं एक विक्टिम हूँ, मैं तुम्हारे इशारों पे नाच रहा हूँ, जो तुम चाहते हो मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन भाई साहब ऑडियंस ने तो भाई इनकी ऐसी तैसी कर दी। भाई साहब ऑडियंस ने, आप समझ नहीं सकते क्या क्या बोला है। ऑडियंस ने पहले तो बोला है एफ यू सीना, पता नहीं मैं ये सपना देख रहा हूँ जाते, एफ यू सीना, देन सीना सक्स, देन शट द एफ अप, यू सोल्ड आउट, एंड देन लेट्स गो सीना। सीना सक्स के चैंट्स चल रहे थे, बहुत तेज चल रहे थे ये जॉन सीना को यही चाहिए, मुझे लगता है यही चाहिए जॉन सीना को। जॉन सीना कहता है, आई एम नॉट अ बेबी फेस, आई एम नॉट अ हील, आई एम एन ह्यूमन बींग एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैव बीन ऑफर टू मी। मैं ना एक हील हूँ, मैं ना एक बेबी फेस हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ, मुझे एक ह्यूमन की तरह जीने दो। जॉन सीना ने बोला है, तुम जो बोलोगे मैं वो नहीं करूँगा। आई एम ब्रेकिंग विद अप यू। बाद भाई आप सोच भी नहीं सकते कि जॉन सीना ने लिटरली क्या कहा है। जॉन सीना ने कहा है, ईच वन ऑफ यू, इवन दैट लिटिल किड देयर आर अ टॉक्सिक डिसफंक्शनल रिलेशनशिप। लिटरली जॉन सीना ने उसके बाद एफ वर्ड का है भाई, बच्चे को एफ वर्ड। मतलब ये बंदा कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि जॉन सीना ऐसा करेगा भाई, जॉन सीना ऐसा करेगा, किसी ने भी नहीं सोचा था भाई। जॉन सीना अपने दिल से ये बात बोल रहे थे। उनने कहा, नो मैटर वॉट आई डू इट इज़ नेवर इनफ एंड यू शुड ऑल बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, नॉट वन ऑफ यू सन्स ऑफ अ बी आश हाउ आई फील। जॉन सीना ऐसा लग रहा था कि अंदर से ये 25 साल से अंदर से बात दबा रखी है और आज इनने सब उगल दिया है कि भाई तुमने मेरे साथ क्या क्या करा है, तुम मुझे नीचे समझते हो, तुम और क्या बोलते हैं मुझे सपोर्ट करने नहीं आते हो, तुम मेरा एक शो देखने आते हो। भाई ये तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि जॉन सीना ये बोलेंगे।
ऐसी वो बात उनकी ख़त्म हुई, वहाँ पे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स आ गए। कोडी रोड्स आए, उनने अपनी एंट्रेंस करी वही धमाकेदार वाले जॉन सीना के आगे। जॉन सीना देख रहे थे उन्हें कि मतलब भाई साहब ये अलग ही खुश है भाई, मेरी ज़िंदगी ऐसी थी। जॉन फिर कोडी रोड्स आए जॉन सीना के फेस शो में। कोडी रोड्स ने कहा भाई मैं तो जॉन सीना से लड़ना चाहता था, भाई तू कौन है भाई? मुझे लगा कि भाई तू एलिमिनेशन चैम्बर जीत गया, अब हम दोनों की भाई बढ़िया राइवलरी होगी, हम लोग फाइट करेंगे रेसलमेनिया में। लेकिन मैं ये किस इंसान से लड़ रहा हूँ? वो बंदा का है जो तेरी टी शर्ट में है, वो बंदा का है जो तेरी टी शर्ट में है, तू वो तो नहीं है। तू तो एक गंदा एक नीच इंसान है जो जिसने पूरे मतलब वर्ल्ड को पागल बना रखा है। पे इनका सेगमेंट हो जाता है ख़त्म। और रॉ आज का बढ़िया था, बहुत कुछ इन लोगों ने अभी बात के लिए बचा के रखा है, ये अभी नहीं सारा यहाँ पे करवाना चाहते हैं। अभी बहुत कुछ होने वाला है जॉन सीना और कोडी रोड्स के बीच में। 2 शो लगातार के लिए एडवर्टाइज है। अगर आपको मेरे अपडेट्स अच्छी लग रही तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।